सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, तो वहीं बीजेपी सपा की ओर से हाल फिलहाल में आए तमाम बयानों को गिनाते हुए सपा पर सनातन के अपमान और वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगा रही है। न्यूज 360 में अब हम आपको पिछले एक महीने के अंदर सपा की ओर से आए विवादित बयान और उन बयानों को लेकर देश में जो बवाल उठा उसको बताएंगे और ये रिपोर्ट देखिए। नहीं, सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं। सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। पिछले एक महीने के अंदर सनातन को लेकर आए ये बयान समाजवादी पार्टी की सियासत की दिशा और दशा बताने वाले हैं। महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब की महिमा का गुणगान करके जिस विवाद को जन्म देने का काम किया था, हाल ही में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर विवादित बयान देकर उसी विवाद को विस्तार देने का काम किया। और अब खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की गौशालाओं पर सवाल उठाते हुए सुगंध और दुर्गंध वाली नई सियासी बहस का तार छेड़ दिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से आए ये तीनों बयान बीते कुछ वक्त से देश में सियासी घमासान मचने की वजह बने हुए हैं और इन्हीं बयानों के चलते समाजवादी पार्टी पर विदेशी लुटेरों का गुणगान और सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप भी लग रहे हैं। राणा सांगा का अपमान करने के बाद, मठाधीश को माफिया कहने के बाद, महाकुंभ का मजाक और मखौल उड़ाने के बाद अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो समाप्तवादी पार्टी बनती जा रही है वोट बैंक के चक्कर में, अब वो गाय और गौशाला का भी अपमान कर रही है। मतलब कि हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़े एक और विषय का कहते हैं कि गाय और गौशाला बदबूदार, हम इसलिए परफ्यूम पार्क बनाते हैं। सुअर ज्यादा पसंद है, हो सकता है कि उनको गाय में कोई आस्था ना हो, गौ माता ना लगती हो और बदबूदार ही लगती हो, पर हिंदू आस्था के हरेक चिन्ह पर चोट करना ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। राम मंदिर बेकार है, ये राम गोपाल यादव ने कहा। रामचरितमानस को जलाने की बात करना, हिंदू धर्म धोखा है, ये इनके नेता ने कहा। जिस प्रकार से लगातार राम भक्तों पर गोली चलाने से लेकर बाकी सनातन के केंद्रों पर, सनातन के संस्थाओं पर हमले करना, चाहे वो महाकुंभ हो, और अब जो टिप्पणी की है गौ को लेकर, देखिए ये भारत की संस्कृति और भारत के सनातन का हमेशा मजाक उड़ाना, मखौल उड़ाना और इसलिए उड़ाना ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके, तो हिंदू आस्था को गाली देते रहो, ये इनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन चुका है। इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। पहले उन्होंने राणा सांगा पर टिप्पणी करके देश के राष्ट्रवादियों को जिस प्रकार से अपमानित किया। बीजेपी सपा के सिलसिलेवार आ रहे इन बयानों को वोट बैंक को साधने की कवायद बताते हुए हमलावर है, तो वहीं देश के पराक्रमी शूरवीरों के अपमान को लेकर देश की सड़कों पर सपा नेताओं के बयान को लेकर लगातार विरोध चला आ रहा है। औरंगजेब पर दिए अपने बयान के चलते अबू आजमी को जहां महाराष्ट्र विधानसभा से लेकर सड़कों तक विरोध का सामना करना पड़ा, तो वहीं रामजीलाल सुमन के बयान पर नाराज लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर फूटा कि गुस्साई भीड़ ने सपा सांसद के आगरा स्थित आवास की खिड़कियों और सांसद की कार सहित कई वाहनों पर पथराव कर दिया। आवास पर हुए पथराव के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने पथराव की घटना को बताते हुए एक बार फिर अपना बयान दोहरा दिया। ये तो कई दिन से, बल्कि 22 तारीख से ही लोग तमाम तरह के बयान दे रहे थे और सोशल मीडिया पर पहले से घोषित था कि कल हमारे घर पर जाएंगे, घर में घुसने की कोशिश करेंगे, प्राण घातक हमला करेंगे। अब मजेदार बात है
कि 6 किलोमीटर तक वो बुलडोजर लेकर के हमारे घर पर आ गए, कुर्सियां तोड़ दी, शीशे तोड़ दिए, मकान का गेट तोड़ दिया। कुल मिलाकर के प्राणघातक हमला उन लोगों ने किया। 21 मार्च को गृह मंत्रालय के कामकाज की जो समीक्षा थी उस पर भाषण देते हुए ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा लेके आया था, वो उस सभापति ने एक्सपेंड कर दिया। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था, और मैंने जो कहा था वे कड़ी सच्चाई है, ऐतिहासिक संदर्भ है उसका। सपा नेता के विवादित बयान पर आए रिएक्शन के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सवाल उठाए, तो बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने हाल ही में आए विवादित बयानों को गिनाते हुए सपा और कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। ये कहना चाहते हैं जो दलित सांसद जिस पे कल करनी सेना द्वारा हमला किया गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले हम उसकी निंदा करते हैं, और जो ये तत्व थे, जो वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेज। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा राजेंद्र प्रसाद सिंह जो विधानसभा के अध्यक्ष थे, वर्तमान में एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी ने साधु संतों और महामंडलेश्वर के रूप में सांड छोड़ रखे हैं, छुट्टल सांड छोड़ रखे हैं, ताकि ये सांड घुस घुस के सनातन को फैलाएं और दूसरे के खेतों को, अर्थात दूसरे धर्मों के खेतों को चर जाएं। एक तरफ अखिलेश यादव जी को गौ माता में दुर्गंध नजर आता है, और वहीं राहुल गांधी जी के साथी कांग्रेस पार्टी के विधायक को साधु संतों में सांड नजर आता है, जो सांड जाके छुट्टल रूप से घूम करके दूसरे धर्मों पर आघात कर रहे हैं। एक के बाद एक आ रहे विवादित बयानों के चलते देश का सियासी पारा हाई है, और सपा नेता अखिलेश यादव का गौशालाओं पर आए बयान के बाद बीजेपी सपा पर पूरी तरह से हमलावर है। विदेशी लुटेरों पर हो रही सियासत